भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, उसकी सेक्शन 204 बीएनएसएस आज बताएंगे, जो सीआरपीसी की 184 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इस सेक्शन का हेडिंग है प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर। ये इसका कीवर्ड्स हैं इस सेक्शन के, ट्राइबल टुगेदर, एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। तो यहां जो क्रक्स है वो है एक साथ विचारणीय अपराध, ट्राइबल टुगेदर। देखिए, इस सेक्शन को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीआरपीसी और बीएनएसएस को कंपैरिजन करके थोड़ा सा कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, आप काइंडली थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। देखिए, सीआरपीसी में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है चार्ज, द चार्ज। और बीएनएसएस में यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, और उसका नाम भी सेम है, द चार्ज, आरोप। आप पढ़ेंगे हिंदी में आरोप। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो इस चैप्टर का पार्ट बी देखें, सीआरपीसी में भी पार्ट बी है, बीएनएसएस में भी पार्ट बी ही है। लेकिन पार्ट बी की सेक्शन सीआरपीसी में 218 218 से शुरू होती हैं और 224 224 तक जाती हैं, जबकि बीएनएसएस चैप्टर 18 के पार्ट बी में सेक्शन 241 241 से 247 247 तक जाती है। ये पार्ट बी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए हेडिंग है इस पार्ट बी का, द जॉइंडर ऑफ चार्जेस, आरोपों का संयोजन, एक साथ चार्जेस को लाना, दो से अधिक ऑफेंसेस का एक साथ चार्ज लेना, ट्रायल एक साथ करना। ये इस चैप्टर का, और चैप्टर पार्ट बी जहां से ये कहां सेक्शन शुरू होती है कहां जाती है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिए। जैसा कि चैप्टर का नाम है, अपने चैप्टर 14 का नाम है कि ज्यूरिसडिक्शन, पता लगाना है कि किसी ऑफेंस की इंक्वायरी या ट्रायल, जांच या विचारण कहां हो सकता है। तो इस सेक्शन में भी हम ऐसी ही कुछ बातें जानेंगे कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होंगे जिनको एक साथ चार्ज किया जा सकता है, जिनका ट्रायल एक साथ हो सकता है। उन ऑफेंसेस की इंक्वायरी और ट्रायल कहां हो सकता है। तो एक एग्जांपल मैं पहले आपको देना चाहूंगा, और उस एग्जांपल का आंसर देते देते आप समझ जाएंगे कि ये सेक्शन एक्चुअल में क्या कहना चाहती है। एग्जांपल है, एक बॉय है, यंग बॉय, अ यंग बॉय वाज किडनैप्ड बाय एक्यूज्ड नंबर 1 and 2 फ्रॉम बड़ौदा। एक यंग बच्चे को, लड़के को किडनैप किया गया, अपहरण किया गया। एक्यूज नंबर 1 एंड एक्यूज नंबर दोनों ने मिलकर अपहरण किया और बड़ौदा से अपहरण किया। 1 और 2 ने अपहरण किया एंड एक्यूज 1 को छोड़ दिया। अब एक्यूज नंबर 2 ने क्या किया? एक्यूज नंबर 2 took the kidnapped boy at Karol with the assistance of accused number 3 and 4. जो किडनैपिंग करने वाले थे वो एक्यूज नंबर 1 and 2 थे। अब किडनैपिंग करने के बाद 1 हट गया मैं पिक्चर से। अब एक्यूज नंबर 2 नए एक्यूज पर्सन से मिला 3 and 4 से, और इस बच्चे को लेकर गया बड़ौदा से कलोल। अब जब ये बड़ौदा से कलोल लेकर पहुंच गया तो वहां पर एक और पर्सन है जो है एक्यूज नंबर 5, और उसने क्या किया? द एक्यूज नंबर 5 एमेस्कुलेटेड द बॉय, उस बच्चे को नपुंसक बना दिया। एमेस्कुलेटिंग का मतलब होता है नपुंसक बना देना। उस बच्चे को नपुंसक बना दिया एक्यूज नंबर 5 ने एट कलोल। तो यहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्यूज इन्वॉल्व हुए और अलग अलग ऑफेंसेस कर दिए गए। एक से ज्यादा एक्यूज इन्वॉल्व हुए, एक से ज्यादा ऑफेंसेस हुए। तो ऐसी सिचुएशन में इन सारे ऑफेंसेस का, जितने भी ऑफेंसेस यहां पर हुए, इनकी इंक्वायरी और ट्रायल कौन कौन सी कोर्ट कर सकती हैं, ये है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जवाब देगी सेक्शन 204 बीएनएसएस, जो 184 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 204 बीएनएसएस
एंड 184 सीआरपीसी क्या कहती है। दोनों में 184 की बात करें या 204 की बात करें, दो क्लॉज हैं, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। तो क्लॉज ए को मैंने इधर रखा, क्लॉज बी को इधर, क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन है, उसको आप समझ लेंगे तो सेक्शन आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखिए, क्लॉज ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एक्यूज्ड पर्सन, एक एक्यूज्ड पर्सन है क्लॉज ए में, बट फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस कमिटेड बाय सच वन एक्यूज्ड पर्सन। जो क्लॉज ए है 204 की, वहां पर एक ही एक्यूज है, लेकिन एक ही एक्यूज ने एक से अधिक ऑफेंसेस कर दिए हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस की इंक्वायरी और ट्रायल की बात करती है क्लॉज ए। लेकिन क्लॉज 2 क्या कहती है? इट इज रिलेटेड टू मोर देन वन एक्यूज्ड पर्सन्स। नंबर एक बात, एक से अधिक एक्यूज्ड पर्सन्स हैं क्लॉज बी में, लेकिन ये जो एक से अधिक एक्यूज्ड पर्सन्स हैं, इन्होंने हो सकता है कि केवल एक ऑफेंस किया हो, और हो सकता है कि इन सभी ने मिलके एक से अधिक ऑफेंस किए हो। तो पहली बात आती है कि इन सभी एक्यूज्ड पर्सन्स ने कमिटेड वन ऑफेंस और मोर देन वन ऑफेंस। तो इस एक ऑफेंस का और एक से अधिक ऑफेंसेस का इंक्वायरी और ट्रायल कहां चल सकता है। इसी बात को मैथमेटिकल तरीके से मैं कंक्लूड करूं आपको, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये आपको हेल्प करेंगी। देखिए, ये मैथमेटिकल तरीके से मैंने कंक्लूड किया है दोनों क्लॉजेस को, और बहुत आसान हो जाता है मैथमेटिकल तरीके से। क्लॉज 1 में कहा गया कि एक्यूज 1 है और ऑफेंसेस हैं ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक है। ये थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जिधर ये मुंह खुला हुआ होगा, इसका मतलब वो अधिक है और इधर वाला नंबर छोटा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब एक्यूज एक है बट ऑफेंसेस एक से अधिक हैं क्लॉज ए में। लेकिन क्लॉज बी में देखिए, क्लॉज बी में एक्यूज एक से अधिक हैं और ऑफेंसेस ज्यादा भी हैं एक से, और ये लगा देने का मतलब है कि ये बराबर भी है एक के। इसका मतलब ऑफेंस एक भी हो सकता है और ऑफेंसेस एक से अधिक भी हो सकते हैं, बट एक्यूज हमेशा एक से अधिक होंगे और इधर वाले में केवल एक एक्यूज होगा। ऐसी सिचुएशन में इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में जानना है। तो ये तो देखा हमने कि एक्यूज कितने होंगे कौन सी क्लॉज में। अब साथ में हमें थोड़ा सा ऑफेंसेस का भी देखना पड़ेगा कि ऑफेंसेस का नेचर कैसा होगा। तो क्लॉज ए में देखिए, नेचर ऑफ ऑफेंस इज सच that he may be charged with and tried at one trial for each such offenses by virtue of the provisions section 242, 243 and 244। जो मैंने पीछे अभी चैप्टर वाइज बताया था, वहां पर ये सेक्शंस थी 242, 243 एंड 244 में कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं कि उन पर्टिकुलर ऑफेंसेस का जो इन सेक्शंस में दिए गए, उन ऑफेंसेस का ट्रायल एक ही ट्रायल किया जा सकता है। तो यहां पर ऑफेंसेस का नेचर ऐसा होना चाहिए क्लॉज ए में, जहां पे एक्यूज एक है, ऑफेंसेस एक से ज्यादा हैं, तो वो ऑफेंसेस ऐसे होने चाहिए, चाहे वो 242, 243, 244 में आए हों, बट उनका ट्रायल वन ट्रायल हो सकता है। लेकिन क्लॉज बी के लिए नेचर देखिए कैसा है। नेचर ऑफ ऑफेंसेस इज सच दैट दे, ध्यान दीजिएगा कि जब मैंने क्लॉज ए की बात की तो वहां पर ही यूज हुआ था, ही, क्योंकि अकेला एक्यूज है। बट यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं क्लॉज बी में, तो यहां पे वर्ड यूज हुआ दे। इसका मतलब एक्यूज एक से ज्यादा हैं। दे मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ, केवल एक ही सेक्शन है, बाय प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 246। यानी यहां पर जो ऑफेंसेस हैं वो ऐसे हैं जो 246 बीएनएसएस में दिए गए हैं। ये नेचर ऐसा है कि इनको सारे एक्यूजेस को इन ऑफेंसेस के लिए एक साथ ट्राई किया जा सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस जब आप याद रखेंगे तो अब आपको
आसानी से समझ आ जाएगा। अब जब आपने एक्यूज डिसाइड कर लिया, एक्यूज कितने हैं, और ऑफेंसेस का नेचर डिसाइड कर लिया, तो अब इंक्वायरी और ट्रायल कहां होगा उसके बारे में ये सेक्शन कहता है। द ऑफेंसेस मींस जो अभी पीछे हमने देखे वो ऑफेंसेस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट competent to inquire into or tried any of the offenses। यानी ये सभी अपराध जो पीछे हमने देखे, इनकी जांच और इनका विचारण ऐसी कोर्ट द्वारा किया जा सकता है जो कोर्ट इन अपराधों में से किसी भी एक अपराध को ट्राई करने के लिए सक्षम होगी। वो कोर्ट सभी अपराधों का ट्रायल कर सकती है, सभी अपराधों की जांच कर सकती है, विचारण कर सकती है। ये बात आती है सेक्शन 204 से निकलकर। अब मैं फिर लौट के आता हूं उसी एग्जाम्पल पर कि जिसमें हमने देखा कि एक बच्चे को किडनैप किया गया बड़ौदा से। किडनैप करने वाले एक्यूज अलग थे, इसको दूसरे सिटी कलोल में ले जाया गया, ले जाने वाले एक्यूज अलग थे। ये एक ले जाना अलग ऑफेंस हो गया, अलग एक्यूज पर्सन्स ने किया। जब इसको कलोल ले जाया गया तो वहां पर एक और पांचवें एक्यूज पर्सन ने इसको नपुंसक बना दिया। ही वाज गॉट एमेस्कुलेटेड। तो ये एक अलग ऑफेंस है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, गंभीर चोट पहुंचाने का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये जो तीन अपराध हुए, किडनैपिंग का, किडनैप्ड बच्चे को कन्वे करने का, कंसील करने का, या एमेस्कुलेट करने का, गंभीर चोट, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, इन तीनों ऑफेंसेस का ट्रायल इंक्वायरी कहां कहां हो सकती है। तो इस सेक्शन 204 ने कहा कि इन तीनों ऑफेंसेस में से किसी भी एक ऑफेंस को ट्राई करने वाली कोर्ट या इंक्वायरी करने वाली कोर्ट इन सभी ऑफेंसेस का इंक्वायरी या ट्रायल कर सकती। इसका मतलब इस सेक्शन में बड़ौदा से किडनैपिंग हुई थी, ऑफेंस कंप्लीट हो गया, तो सेक्शन 197 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इसकी इंक्वायरी और ट्रायल बड़ौदा में भी चल सकती है। बड़ौदा की कोर्ट भी कंपिटेंट है इसको ट्राई करने के लिए। इसको ले जाया गया कहां पर, कलोल में, तो वो वहां की कोर्ट भी कंपिटेंट कोर्ट है, वहां का भी जुरिसडिक्शन बनता है। और वहीं पर एक तीसरा ऑफेंस हुआ, तीसरी जगह पर मान लो कि वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, तो वो जहां पर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का ऑफेंस हुआ, ग्रीवियस हर्ट के ऑफेंस को ट्राई करने के लिए वहां की कोर्ट कंपिटेंट है। तो तीनों कोर्ट इन ऑफेंसेस में से किसी ना किसी ऑफेंस को करने के लिए कंपिटेंट हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनका जॉइंट चार्ज लगाया जा सकता है, जिनका और जॉइंट ट्रायल किया जा सकता है। इट मीन सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग ये तीनों के तीनों ऑफेंस इकट्ठे एक साथ तीनों में से किसी भी कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी या ट्रायल किए जा सकते हैं। ये बात करती है सेक्शन 204। देखिए इसमें जॉइंट ट्रायल की बात हो रही है, जॉइंडर ऑफ चार्जेस की बात हो रही है, आरोपों के संयोजन की बात हो रही है। ये चैप्टर 18 है बीएनएसएस का, जब इसकी बारी आएगी तो डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंडर ऑफ चार्ज या जॉइंट ट्रायल की बात जो होती है वो ऐसे ऑफेंसेस का हो सकता है जहां पर जो कार्य किए गए या कार्यों की जो श्रृंखला बनी, एक्ट्स और सीरीज ऑफ एक्ट्स, वो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक सेम ट्रांजैक्शन को फॉर्म करते हैं, एक ही श्रृंखला बनाते हैं। किसी एक एक्ट को अगर आप ब्रेक कर दोगे तो श्रृंखला कहीं ना कहीं, चेन कहीं ना कहीं टूट जाएगी। इस टाइप के ये ऑफेंसेस हैं। इसके बारे में डिटेल में तो जब बताऊंगा जब चैप्टर 18 पढ़ाएंगे। बट इतना जरूर जान लें कि यहां जितने भी ये सेम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जॉइंट ट्रायल की बात हो रही है, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो एक चेन बनाते हैं। चाहे तो टाइम के अकॉर्डिंग चेन बनाते हो, यूनिटी ऑफ टाइम है, चाहे प्लेस के आधार पर बनाते हो, यूनिटी ऑफ प्लेस है, या परिस्थिति ऐसी है कि जिनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कॉन्स्पिरेसी के अपराध होते हैं कि कॉन्स्पिरेसी हुई कहीं और दूसरी जगह पर,
इस कॉन्स्पिरेसी जिस अपराध को करने के लिए की गई थी, ये अपराध हुआ किसी और जगह पर, तो कॉन्स्पिरेसी भी अपने आप में एक अपराध है जो पहले ही एक प्लेस पर पूरा हो गया था। उसको पूरा करने के लिए जो दूसरा अपराध किया गया वो अपने आप में पूरा अपराध है। दो अलग अलग अपराध हुए और इसमें 2 से अधिक एक्यूज शामिल थे। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ये अपराध हुआ, उस अपराध के साथ साथ इस कॉन्स्पिरेसी वाले अपराध का भी इंक्वायरी और ट्रायल किया जा सकता है। ऐसी बात करती है 204 BNSS, जो 184 CRPC की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलेंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सेक्शन 205 BNSS के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।